हेलो दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में हम देखेंगे कि मुगल वंश का स्थापना, वो तो चला गया, इसमें मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में, मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में। और उसके बाद वो क्या नाम है, नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया, वो सब देखेंगे टोटल से। तो नादिर शाह इराक का शासन कब बना? तो वो 1736 ईस्वी में। उसके बाद इराक का शासन बना और उसके बाद वहाँ शासन बना तो हमेशा ये रिवाज था कि भारत का दूत जब कोई शासक बने तो वहाँ जाए। और नादिर शाह क्या था, जो नीचे तबके से उठकर वो ऊपर यानी शासक बना था। तो यहाँ का जो सेनापति था मुअज्जम का, उसने क्या किया, उस नादिर शाह को मतलब जो बना तो उसको भेजने से इनकार कर दिया। तो उसको क्या किया, गुस्सा आ गया। नादिर शाह को गुस्सा आने के बाद वह सोचा कि नहीं, अब हम जिद बना लिया कि हमको भारत पर आक्रमण करना है। तो भारत पर आक्रमण करने के लिए वह कब सोचा, वो 36 में सोच लिया था, लेकिन कुछ दिन रुका और उसके बाद 38 में क्या किया, दूसरे जगह यानी क्या नाम है, 38-39 में क्या किया, पंजाब पे आक्रमण कर दिया। जब 20 फरवरी को पंजाब पे आक्रमण, फरवरी नहीं मतलब फरवरी महीना में आक्रमण कर दिया। उसके बाद जब क्या नाम है, करनाल में युद्ध जीतने के बाद, पंजाब जीतने के बाद करनाल में वो आकर डेरा डाल दिया। करनाल में डेरा डाला, उसके बाद मुअज्जम क्या किया, सेनापति को भेजा और कुछ टुकड़ों को लेकर वहां पे गया। और उसके बाद मात्र 3 घंटा में बुरी तरह से क्या किया, नादिर शाह ने उसको हरा दिया। नादिर शाह ने हराने के बाद वहाँ बंगाल का नवाब था शहादत खां। शहादत खां उससे मिला नादिर शाह से। क्यों मिला? क्योंकि वो चाहता था दिल्ली का बादशाह बने। पूरा पहले वह बंगाल का नवाब था, अब चाह रहा था पूरे दिल्ली का बादशाह बने। उसीलिए वह नादिर शाह से मिला और बोला कि अगर आप इससे जीतिए, ये आपको 50 लाख रुपया दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो 3 घंटा में हार गया। तो मुअज्जम बोला कि हम हारने के रूप में आपको 50 लाख रुपया दे रहे हैं। तो वो स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुअज्जम ये शहादत खां बोला कि नहीं, अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करिएगा तो 50 लाख की जगह आपको 20 करोड़ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको, ये बंगाल के जो नवाब था शहादत खां, उसको तो वो मीर बख्शी बनना था। उसके बाद वह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए मन बना लिया। मन बनाने के कारण वह आक्रमण मन बना लिया और वह मेहमान के रूप में 20 तारीख को क्या किया, 20 मार्च को दिल्ली पहुंच गया। जब 20 मार्च को दिल्ली पहुंचा तो उसके बाद बहुत अच्छा से भव्य स्वागत हुआ। और उसके बाद उसने 22 मार्च को कुछ सेना की मृत्यु के कारण, यानी अफवाह, वो गलत, यानी वो तो आया था लड़ाई करने के लिए, तो वो क्या किया, शहादत खां एक तरह से वो मिला हुआ था, तो वो पूरा अफवाह फैला दिया कि सेनापति का आपका मार काट दिया गया। उसके बाद वहां लगभग 30,000 सेना को मात्र घंटों में पूरा दिल्ली को मार कर क्या कर दिया, लाल कर दिया, कत्लेआम बुझा दिया पूरा। उसके बाद वहां दिल्ली में वो 22 मार्च को आया और 27 जून तक, 27 जून को वो वापस नादिर शाह लौटा। लेकिन उस समय उतना दिन के अंदर में बहुत कत्लेआम किया और उसने बोला कि अगर हमको यहाँ से मतलब जाना है तो उसके लिए आपने वो क्या किया, वो उसके ऊँट जो कि 10,000 ऊँट, और उसके बाद हाथी 100, उसके बाद हिजड़े कितना था 100, और लेखापाल 130, और उसके बाद लोहार 200 और बढ़ी 200, और संगतरास जिसको बोला जाता है संगमरमर को जो नक्शे बनाता है, वो नक्श बनाता है, उसको 100, यानी इतना आदमी को क्या किया, साथ लेकर चला गया। उस समय के बताए तो 30 करोड़ वो और सोना चांदी मिलाकर पूरा 70 करोड़ रुपये के लगभग नादिर शाह भारत से लूट कर ले गया। और भारत को लूटने के लिए जो कि 2 ही रास्ता है, क्योंकि वो पता था कि भारत में सबसे ज्यादा मतलब पैसा है, तो उसी के लिए भारत में आने के लिए 2 रास्ता है। तो वो उत्तर पश्चिम, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए सिंधु नदी को पार करते हुए वो आया, वो एक रास्ता। और दूसरा हो गया आपको दक्षिण में समुद्र के रास्ता, जैसे वो वास्को डी गामा 1498 में वो कहाँ से पहुंचा था, वो भी आया था भारत को लूटने ही की तरफ में, मतलब वो पैसा कमाने की तरफ। तो उसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इससे जितना क्वेश्चन बनेगा वो हम बताते हैं।
बहादुर शाह, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम, क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह का पूर्ण नाम था मुअज्जम। उसके बाद बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो वो शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था, शाह बेखबर। शाह बेखबर के नाम से। उसके बाद जहांदार शाह ने अपने शासन में किसको हस्तक्षेप करने की करने की करने की अनुमति अनुमति दे रखा था? तो वो लाल कुंवारी नामक वेश्या को दे रखा था। किसको? लाल कुंवारी, लाल कुंवारी नामक वेश्या को अनुमति दे रखा था। अनुमति दे रखा था। उसके बाद जहांदार शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो जहांदार शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो वो जहांदार शाह को किस उपनाम? शाह बेखबर, हाँ, शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? जहांदार शाह को बेखबर के नाम से जाना जाता था। नहीं, उसके बाद इसका उपनाम भी है एक, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो शाह बेखबर, और उसके बाद लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। लंपट मूर्ख। उसके बाद फर्रुख सियार को किस मुगल वंश का क्या कहा जाता था? तो फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था। उसके बाद मोहम्मद शाह सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण वह किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह सुंदर युवतियों के कारण मोहम्मद शाह किस नाम से जाना जाता है? तो वो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने। किसने किया? तुरानियों ने। एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने किया। अब उसके बाद देखेंगे 11 जून 1738 ईस्वी में गजनी पर क्या किया? विजय किया। गजनी पर विजय प्राप्त कर गया। विजय प्राप्त कर वह सिंधु नदी के रास्ते, यानी सिंधु
नदी के रास्ते नादिर शाह कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। यानी वह गजनी पर यानी 38 में किया, उसका सिंधु नदी के रास्ते क्या किया? बाहर भारत पहुंचा और वह कहाँ पर? पहले पंजाब पर आक्रमण किया। और उसके बाद पंजाब का राजा जो थे, जब नादिर शाह वहां से लूटने के बाद नादिर शाह जब जा रहा था तो मात्र 20 लाख रुपया यानी सालाना 20 लाख रुपया देने की अनुमति उसको देने के लिए क्या किया? अति कर लिया, बाकी कर लिया। उसके बाद वो ये क्या नाम है, मोहम्मद शाह अपनी पुत्री का शादी किससे मतलब बरकरार करने के लिए कहा, तो नादिर शाह का पुत्र के साथ करना स्वीकार किया। 11 जून 1738 में गजनी पर क्या किया? विजय प्राप्त किया। उसके बाद सिंधु नदी पर आ गया। उसके बाद सिंधु नदी पार कर लाहौर का मुगल गवर्नर यानी लाहौर के मुगल गवर्नर कब हारा और पंजाब पहुंचा? तो वो 1739 ईस्वी को। कब? 1739 ईस्वी को पंजाब में कहा पहुंचा? पंजाब प्रांत के करनाल पहुंचा। और यहीं पे करनाल पे क्या हुआ? युद्ध हुआ। नादिर शाह ने मुगल सेनापति को कब पराजित किया? तो नादिर शाह ने मुगल सेनापति को कब? 1739 ईस्वी में। यानी 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मुगल सेनापति के बीच में युद्ध हुआ। मात्र 3 घंटे में युद्ध समाप्त कर दिया। क्या किया? मात्र 3 घंटा में युद्ध को समाप्त कर दिया। उसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश कब किया? तो नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया 20 मार्च यानी 20 मार्च 1739 ईस्वी को क्या किया? दिल्ली में प्रवेश किया। 20 मार्च 1739 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश किया। उसके बाद नादिर शाह दिल्ली से कब लौटा? तो नादिर शाह 15 मई यानी नादिर शाह दिल्ली से कब लौटा? तो 15 मई यानी 15 मई 1739 ईस्वी को क्या किया? दिल्ली से लौट गया। दिल्ली से लौटने के बाद वहां का जो क्या नाम है मोहम्मद शाह थे उस समय, वो क्या हुआ? मतलब 57 दिन के लिए दिल्ली के जो शासक थे जो सदमे में चले गए। क्यों? क्योंकि वो 1526 से लेकर और उतना लगभग 300 वर्ष से ऊपर वो शासन जो किए थे, जितना धन दौलत सब लेकर क्या हुआ? नादिर शाह चले गए थे। उसी के लिए दिल्ली लोप में रहा। प्लस में 30,000 आदमी को मार दिया गया। अगर वह 50 लाख रुपया लेकर चला जाता तो दिल्ली पर आक्रमण नहीं करता। लेकिन ये सब गलती किसके कारण हुआ? तो वो शहादत खां के कारण हुआ। शहादत खां जब अगर वो नहीं उकसाता तो वह दिल्ली पर आक्रमण नहीं करता। मतलब वो एक तरह से जयचंद का काम किया। कौन? शहादत खां। और वो बाद में क्या हुआ? ना नवाब बना, ना उसको हाथ लगा, ना इसको। लेकिन क्या किया? तो ये मुगल जो वंश था उसको खोखला कर दिया, साफ खत्म कर दिया। तो मुगल वंश का अंत का जो कारण है नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। उसके बाद दोबारा फिर आक्रमण किया था क्या नाम है इसका? अब्दल शाह अब्दाली, दुर्रानी मोहम्मद अब्दल शाह अब्दाली इसका पूरा नाम है। जो वह पानीपत का ये पूरे 8 बार भारत पर आक्रमण किया। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध यानी 1761 ईस्वी में जब हुआ, उस समय क्या हुआ? वह विजय हो गया। उस समय मराठा का बुरी तरह से क्या हुआ? हार हुई थी। तो अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को पूरी। उसके बाद नादिर शाह दिल्ली से लौटते समय क्या किया था? 30 करोड़ रुपया 100 हिजड़े यानी 100
हिजरे, 30 करोड़ रुपया 100 हिजरे और 100 लेखापाल, कितना 100 लेखापाल, और उसके बाद 10,000 ऊंट, 10,000 ऊंट। उसके बाद क्या है, ये संगमरमर तराश, यानी 100 संगमरमर तराश, फिर 200 लोहार, 200 बढ़ी। क्या किया, अपने साथ में ले लिया। ये टोटल आदमी को यानी 30 करोड़ रुपया उसका सोना चांदी, सोना और चांदी, यानी 30 करोड़ रुपया नगद, 100 हिजरे और 100 लेखापाल, 10,000 ऊंट और 100 संगमरमर तराश, 200 लोहार, 200 बढ़ी और सोना चांदी, टोटल मिलाकर कितना 70 करोड़ रुपया, यानी 70 करोड़ रुपया के लगभग लूट के ले गया। उसके बाद और ले गया इसमें कश्मीर एवं सिंध, और उसके बाद थट्टा प्रांत एवं बंदरगाह, उसी में ले गया क्या, कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा वर्तमान में किसके पास है, महारानी विक्टोरिया के पास है। इसका भी पूरा देखिए ना, पहला लिया कौन, नादिर शाह, नादिर शाह किससे ले गया, मुअज्जम से नादिर शाह लिया, और मुअज्जम किससे लिया था, तो वो लिया था हुमायूं से लिया मुअज्जम, और उसके बाद उससे नादिर शाह से लिया दुर्रानी अब्दल शाह अब्दाली का जो ये उस मरने के बाद शाह शुजा लिया। शाह शुजा की मृत्यु के बाद कौन लिया, वो ये क्या नाम उसका, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो महाराजा बने दिलीप सिंह को क्या किया, युद्ध में हराने के बाद वो महारानी विक्टोरिया को, यानी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भेज दिया, जो अभी तक कौन भेजा था, लॉर्ड डलहौजी, वो अभी तक वही है। तो कोहिनूर हीरा पहले हुमायूं के बाद आया नादिर शाह, ये क्या नाम उसका, मुअज्जम के पास। उसके बाद नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली, के बाद आया शाह शुजा के बाद आपको आ गया रंजीत सिंह से पहले क्या कौन, उसका पुत्र यानी दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह के बाद लॉर्ड डलहौजी, महाराजा दिलीप से को लिया, महाराजा दिलीप से लॉर्ड डलहौजी किसको प्रदान किया, यानी महारानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को। ये सबसे बड़ा लूट था भारत का। उसके बाद 1857 और उसके बाद इसमें हुआ पंजाब के शासक, उसको 20 लाख रुपया सालाना, यानी पंजाब के शासक को 20 लाख रुपया सालाना किसको देना पड़ा, तो वो नादिर शाह को। और उसके बाद इनका मोहम्मद मुअज्जम का पुत्री का जो विवाह था वो भी इनके पुत्र के साथ करना स्वीकार किया। इसमें में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया, यानी 1857 ईस्वी में भाग लेने के कारण बहादुर शाह को जफर को कहाँ भेज दिया गया, रैगून भेज दिया है। अभी वर्तमान में रैगून कहाँ है, तो वो बर्मा में है। रैगून कहाँ वर्तमान में, तो वो बर्मा में पड़ता है। और उसके बाद उसका यहाँ हो गया रैगून का, ठीक है। अब मशहूर गायक मिर्जा गालिब किसके समय राज करता था, तो वो बहादुर शाह जफर के समय।
जफर के समय। उसके बाद देखेंगे कौन कितना समय तक रहा। ये बहादुर शाह, बहादुर शाह कब कितना देर रहा, तो बहादुर शाह 1707 से लेकर कब रहा, 1712 तक, या कितना वर्ष तक शासन किया था, 1700 शासन यानी पांच साल तक शासन किया। 7 से 12। उसके बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 ईस्वी, कब 1712 से लेकर 1713, मात्र एक वर्ष तक शासन किया। उसके बाद ये क्या नाम है, फारुख सियार, फारुख सियार जो है 1713 से लेकर 1719, यानी 1713 से लेकर 1719, यह कितना तक शासन किया, तो ये आया 6 वर्ष। उसके बाद आया अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली कितना से कितना आया, अहमद शाह अब्दाली 1748 से अहमद शाह आया 1748 से लेकर 1754 तक, मतलब 29 वर्ष, 29 वर्ष 6 वर्ष रहा, 6 वर्ष रहा। इसके बाद आया आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक। उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक रहा। उसके बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1854 ईस्वी तक रहा। अब बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया, तो वो रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर को कहाँ गया था, रंगून जेल में। क्यों, क्योंकि वो 1857 के क्रांति में भाग लिए थे, उसी के कारण उनको कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। उसके बाद मुगल वंश से स्वतंत्र होने वाला राज्य, तो मुगल वंश से स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन है, अवध से कौन था, शहादत खां, अवध से शहादत खां, और हैदराबाद से चिनकिलिच खां और आसफ खां। उसके बाद रुहेलाखंड से था वीर दाऊद एवं अली खां। बंगाल से था मुर्शिद कुली खां। उसके बाद कर्नाटक से था शहादतुल्ला खां। उसके बाद भरतपुर से था चुरमान एवं चुरमान और बदन सिंह। अब उसके बाद देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। उसके बाद पानीपत का दूसरे युद्ध कब हुआ, 1556 में। अकबर और हेमू के बीच में। उसके बाद पानीपत के तीसरे युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761 ईस्वी में। ये किसके बीच में हुआ, तो वो अहमद यानी नूरे नूरानी मोहम्मद शाह अब्दाली, यानी तुरे तुरानी मोहम्मद शाह अब्दाली, इसके साथ हुआ। उसके बाद ये हुआ 1761 में। 1761 में उसमें हुआ, तो उसमें मराठा को बुरी तरह से हार हुई। पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 ईस्वी को, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ।
इसमें पानीपत का तीसरा भी युद्ध भी हो गया। उसके बाद हम क्या कहते हैं, मुगल वंश का जो टोटल लगभग 300 वर्ष तक शासन किया।